जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं। ठीक है, ये उसका चौथा पता नहीं पांचवा पार्ट है पेडागोजी का। इससे पहले 3-4 पार्ट में डाल चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो और चिक्के में ना कराया करो। ठीक से वीडियो भाई मैं बहुत आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ वीडियो में, इसलिए लाइक ज़रूर कर दिया करो। पहला प्रश्न है, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनके अंदर से बताना है कौन सी विधि के अंदर है वो बच्चा जो आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेसरी विधि। जो मोंटेसरी विधि है इसके अंदर बच्चा आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है। अगला प्रश्न है साथियों, ए का अंग उच्चारण करना दोष है। मतलब कि ए को कई बच्चे पढ़ते हैं, ए नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। तो ये कौन सा दोष है उच्चारण का, ये पूछा भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास संबंधी दोष है उच्चारण का। ठीक है, आप लोगों ने बच्चे ने इसका सही अभ्यास नहीं किया है। ठीक है, ए को ए ही बोलने का, अ ही बोलने का, तो कई बच्चे ए को बोलते ठीक है। तो अगला प्रश्न साथियों, बालकों के लिए सबसे कठिन है। बालकों के लिए सबसे कठिन क्या होता है? 4 ऑप्शनों के अंदर से हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना। लिखना है जो वो बच्चों के लिए सबसे कठिन होता है। बच्चे बोल भी आसानी से लेते हैं, मतलब सुनते हैं एक दूसरे को बोलते हुए तो सीख जाते हैं, सुनते हैं ही, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लिखना बहुत ही बच्चों के लिए कठिन कार्य होता है। अगला प्रश्न साथियों, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब के अंदर, ठीक है, कोई प्रयोग करने लग रहे हो और बार बार आप लोग वही प्रयोग कर रहे हो और उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, अगर एक ही रिजल्ट बार बार आता है किसी प्रयोग का तो उसको हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? जो बाल उद्यान शिक्षण पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारबेल। जो फ्राबेल हैं वो बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के क्या हैं? जन्मदाता हैं। और इनको क्या भी बोलते हैं, कई बार फ्राबेल की जगह क्या आता है? किंडरगार्टन, किंडरगार्टन। ठीक है, इनको ये भी बोला जाता है फारबेल की जगह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा था। मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 भागों में किसने बांटा था, ये प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इनके अंदर से भाई मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में किसने बांटा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूम। जो ब्लूम थे इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण के अंदर बांटा था। अगला प्रश्न साथियों, जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाए तो वह नहीं होगा। तो वह क्या नहीं होगा भाई? अगर किसी प्रश्न का उत्तर है उस अगर सारे के सारे छात्र ही दे देते हैं, मतलब कोई भी छात्र ऐसा नहीं कक्षा में जो उसका उत्तर नहीं दे पाता, ठीक है, तो मतलब लगभग सारे छात्र, लगभग क्या 100 के 100% छात्र उसका उत्तर दे देते हैं, तो वह नहीं होगा। वो चीज़ क्या नहीं होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेदकारी। वो प्रश्न क्या नहीं है? विभेदकारी, मतलब किसी भी बच्चे को भेद नहीं कर पाया हो, किसी भी मतलब उस प्रश्न में इतना दम नहीं था भाई कोई भी बच्चा उसका आंसर ना बता पाए। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री के कितने भाग होते हैं? जो शिक्षकों के लिए जो सहायता करने वाली सामग्री होती है उसके कितने भाग होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। अगला प्रश्न साथियों, सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई है? जो सूत्र विधि है वो कौन सी भाषा से आई है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा से आई है सूत्र विधि। अगला प्रश्न साथियों, नभवाणी भाषा के किस रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है? ठीक है, जो नभवाणी होती है वो भाषा के कौन से रूप है, ठीक है, जिसको हमारे सामने प्रस्तुत करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध उच्चरित भाषा के रूप को हमारे सामने पेश करती है नभवाणी भाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, शिक्षण में अरे चुप हो जा, क्यों पी बजा रहा है। अगला प्रश्न साथियों, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, शिक्षण में ब्लूप्रिंट क्या है? ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को मतलब पढ़ा रहे हो तो उसके अंदर ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, शिक्षण के अंदर ब्लूप्रिंट क्या होता है, जो मतलब सामान्यतः शिक्षक यूज करते हैं ब्लूप्रिंट को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। मतलब जब भी प्रश्न पत्र बनते हैं तो उससे पहले एक है ना शिक्षक होते हैं वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, मतलब उसका एक सैंपल बोल लो, ठीक है, पेपर का एक सैंपल तैयार करते हैं, भाई हम इस प्रकार से पेपर बनाएंगे।
उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत की। पाठ योजना है, इसकी पंचपदी किसने प्रस्तुत की, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट ने पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत की। अगला प्रश्न साथियों, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके द्वारा क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की कमियों का निदान करना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है, छात्रों की कमियों का निदान हो जाता है, यानी कि दूर हो जाती है। अगला प्रश्न साथियों, निगमन विधि क्या है। निगमन विधि का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब पहले उसकी डेफिनेशन बताना और उसके बाद में उसके उदाहरण देना, और आगमन विधि पहले उसका उदाहरण देना बाद में उसकी डेफिनेशन बताना। ठीक है साथियों, तो इसमें पूछा भाई निगमन विधि क्या है, इसका बताना आपको आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमनोवैज्ञानिक। ठीक है, निगमन विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। दोस्तों माफी चाहता हूँ, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रही है आप लोगों के पास। ठीक है भाई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बैकग्राउंड नॉइस का कोई इलाज नहीं है, माफ़ कीजिएगा मुझे, आगे से नहीं आएगी, आज की वीडियो के अंदर झेल लो। अगला प्रश्न है, अभिकर्मिक अनुदेशन का प्रकार नहीं है। जो अभिकर्मिक अनुदेशन होता है इसका प्रकार कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुरूपीय शिक्षण अनुदेशन है वो अभिकर्मिक अनुदेशन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, जो बोलने में छात्र जोन से छात्र कठिनाई अनुभव करते हैं उनके साथ क्या समस्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनको मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए उनके मन से। ठीक है, उनको अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किस प्रकार का कार्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशात्मक प्रकार का कार्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका आधार, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर से कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण, यानी कि बच्चों की समस्याओं का निदान करना, उनकी परेशानियों को दूर करना। अगला प्रश्न साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। मतलब आप बच्चे को बेसिक लेवल से अगर आप भाषा सिखाते हो, ठीक है, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी कई बार नहीं करवाया शायद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, अगर आप बच्चे को प्राथमिक स्तर पर सिखाते हो ये भाषा, ठीक है, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। मतलब बच्चे को अवसर दो, आप मौके दो भाई, तुम भाषा का प्रयोग करो। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषिक होते हैं। मतलब उनको वो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, ए ले 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 ऊ। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है। मतलब कि बच्चे के आसपास जैसा वातावरण है उसके आधार पर उसको जो ज्ञान देते हैं, तो उस विधि का क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन विधि बोलते हैं, जिसमें बच्चे का अवलोकन किया जाता है, यानी उसका निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण करके ही उसको ज्ञान दिया जाता है उसके वातावरण के हिसाब से। अगला प्रश्न साथियों, उच्चारण अभ्यास कब करवाया जाता है। यानी अगर बच्चे को बोलना सिखाना है तो उसका उच्चारण का अभ्यास कब करवाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण वाचन के बाद। ठीक है, यानी कि पहले तो आप बच्चे को ऐसे बोलो भाई मेरे पीछे पीछे बोलो, ठीक है, और उसके बाद बच्चे को उच्चारण का अभ्यास सिखाया जाता है, भाई इस शब्द को ऐसे नहीं बेटा ऐसे बोलेंगे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना में शब्दों को प्रयोग किया जाता है। जो रचना होती है उसके अंदर शब्दों को प्रयोग कैसे किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति के रूप में रचना के अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। चार विधि दी गई है नीचे ऑप्शन में, इसके अंदर से बताना कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि है, यानी सदियों से चली आ रही है। तो लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि है, वो व्याकरण की शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। अगला प्रश्न साथियों, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। बच्चों को अगर आप बाल साहित्य उपलब्ध कराते हो तो उसका क्या लाभ है, ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर
मिलेंगे। ठीक है, मतलब उनको अलग अलग प्रकार की भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों आज की सीटेट हिंदी की पेडागोजी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल धरती पसंद आओ चैनल में क्यों दम से तो सब्सक्राइब कर दियो, नहीं तो ना करियो, कोई वाको नहीं। धन्यवाद सारा ना।